फाइनली बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो असली पेपर है वो मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 8 हिंदी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में आने वाला है। अगर आपको पूरे मार्क्स है वो हाफ ईयरली एग्जाम में बनाने हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर का पीडीएफ है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो पूरी जो जानकारी है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का असली वाला पेपर है। अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। कक्षा 8 हिंदी का ये पेपर है। पूरा पेपर आपको अच्छे से याद करना है और पूरे मार्क्स है वो आप आराम से बना सकते हैं। और समय है वो आपको दिया गया है। यहाँ पर नोट जो निर्देश हैं वो आपको दिए गए हैं कि सभी प्रश्नों का हल है वो करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के अंक है वो उनके सामने अंकित है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि बदलू कैसा कारीगर था। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन है वो आपको सही से पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको ऑप्शन के अंदर बताना है, यानी कॉपी के अंदर है वो आपको राइट ऑप्शन लिखना है। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि बस के खराब हो जाने पर ड्राइवर ने उसे रोका। ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपके पुलिया के पास, बे में आपके दे रखा है पेड़ों की छाया के नीचे, और स ऑप्शन है कि सुनसान जंगल में, और द है आपके झील के किनारे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपके कि दीवानों पर किस चीज का भार है। तो ए ऑप्शन में सफलता का, बे में आपके दुखों का, स में आपके असफलता का, और द में आपके पराधीनता का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। और जो जो क्वेश्चन आपको सही आ रहे हैं उनका करेक्ट आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि मनुष्य को किस राह पर चलना चाहिए। तो ए ऑप्शन है कि पक्षियों की राह पर, ब बादलों की राह पर, और स प्रकृति की राह पर, और द है उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद में है 5वां प्रश्न कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन में हरिशंकर परसाई, ब में जयशंकर प्रसाद, और स में आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, और द में आपके मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि निर्माता निर्देशक अर्देशीर के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो ए ऑप्शन में ईमानदारी, ब में आपके कर्मठता, स में आपके सहनशीलता, और द में आपकी विनम्रता। अब काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ का लिंक है वो कहाँ पर मिलेगा, कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है कि साइकिल प्रशंसक है। तो ए ऑप्शन में महिला खेतीहर, ब में आपके पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, और स ऑप्शन में आपके गाँवों के घरों में सफाई करने वाली महिलाएं, और द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो लिखना है। 8वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो ए ऑप्शन में अपनापन, ब में प्रायापन, स में घमंड, और द में कोई नहीं। तो इसमें भी आपको सही विकल्प चुनना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9 है कि इन शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो एक है आपके अभिव्यक्ति, और दूसरा है आपके परिवहन, स है आपके प्रदर्शन, और द है आपके संगीत। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है आपके कि इन शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। ए ऑप्शन में गतिशीलता, ब में हिंदुस्तानी, स में आरंभिक, और द में आपके पारिश्रमिक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको निर्मल, यानी निर्मल शब्द का प्रयोग करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, एक वाक्य बनाना है। और दूसरे ऑप्शन में सुंदर दे रखा है, तीसरे में विज्ञान दे रखा है, और चौथे में आपको धरती दे रखा है। तो इन चारों वर्ड के अकॉर्डिंग आपको शब्द बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। और प्रश्न संख्या 12 है आपकी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। इसमें आपको सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है और सर्वनाम के जो भेद है उनका वर्णन भी करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है पर्यायवाची शब्द लिखो, यानी 4 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं, जिसमें पहला है कि घोड़ा, और दूसरा है आपके पृथ्वी, तीसरा है आपके सोना, और चौथा है आपके गंगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके
कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, तो वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 15 है कि ध्वनि शीर्षक कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। और प्रश्न संख्या 16 है कि पक्षी और बादल की चींटियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 है कि आपके विचार से हमने महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 18 है कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। जो कबीर जी हैं उनके दोहे हैं, उनको हम साखी के नाम से क्यों जाने जाते हैं, साखी क्यों कहा जाता है, वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 19 है कि बच्चों के उद्यम मचाने से घर की क्या दुर्दशा हुई, वो आपको लिखनी है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 आपको दिया गया है कि साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आए। और प्रश्न संख्या 21 है कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, ये आपको लिखने हैं। और 22वां प्रश्न है कि निम्न पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। आगे चना गुरु मातु दये लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कलो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। और पोटरी कांख में चांपी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस बीने, पाछिली भानी अजो ने तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किने। तो ये जो पद्यांश दिया गया है इसकी आपको व्याख्या करनी है। और प्रश्न संख्या 23 है आपके कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और प्रश्न संख्या 24 है कि इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें एक है आपके पर्यावरण प्रदूषण, और दूसरा है विद्यार्थी और अनुशासन, तीसरा है आपके दीपावली, और चौथा है आपके स्वच्छ भारत। तो अच्छे से आपको याद रखना है। और उसके बाद में देखिए अथवा में दिया गया है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये भी कर सकते हैं। किसी एक विषय पर आपको कहानी लिखनी है, खरगोश और कछुआ, और सेकंड आपके लोमड़ी और अंगूर। तो ये प्यारे बच्चों पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर का जो PDF है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो PDF है, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उनको आपको जरूर ज्वाइन करना है, फॉलो करना है। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर आपको PDF मिलेगा। उस PDF को डाउनलोड करके प्यारे बच्चों आप इस पेपर को अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से आप इस पेपर को तैयार कर सकते हैं। और हाफ ईयरली एग्जाम में हिंदी के पेपर में आप पूरे मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट पेपर में।